रॉयल एनफील्ड की दो बाइक ऐसी है जिसके बीच में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सी किसको लेनी चाहिए या किसको नहीं लेनी चाहिए। प्राइस डिफरेंस कितना है, क्या क्या फीचर्स आते हैं, वो सारी डिटेल में आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों ही बाइक्स के साइड बॉडी पैनल्स के ऊपर इनका नाम देखने को मिलता है, टैंक के ऊपर नहीं दिया गया है। लेकिन इस हंटर के अंदर काफ़ी अच्छे अपडेट्स किए थे रॉयल एनफील्ड ने, जो शायद बहुत पहले दे देने चाहिए थे, और अब ये वैल्यू फॉर मनी बाइक हो जाती है जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है। लेकिन अगर आप गुरिल्ला 450 की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, और तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर सेम स्टिकरिंग मिलेगी गुरिल्ला 450 की। और यहाँ पे डुअल टोन है ना, ये सिर्फ टॉप मॉडल में आता है। इसके दोनों अदर मॉडल्स में सिंगल टोन कलर मिलेगा और बेस वाले मॉडल में सिर्फ एनालॉग मीटर मिलेगा। इसके अंदर डिजिटल है। लाइट्स भी आपको सेम मिलेगी तीनों ही मॉडल्स के अंदर, और इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी एलईडी हैं, और तीनों ही मॉडल्स के अंदर सेम इंडिकेटर्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छे ग्लो के साथ में चलते हैं। ये जो इसकी हेडलाइट्स है ये हंटर के अंदर, क्लासिक, मेटियोर या हिमालयन के अंदर भी सेम लाइट ही मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इसको ये बाइक लेनी चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जिसका ध्यान आप रख सकते हो। पहला पॉइंट, आपका बजट होना चाहिए 3 लाख का, क्योंकि 2,80,000 रुपये का इसका बेस मॉडल आता है, 290 का आता है इसका मिड वेरिएंट, और ये है टॉप मॉडल जिसका प्राइस 2,95,000 रुपये। और ये डेली का प्राइस बता रहा हूँ। अगर आप ये बाइक कैश में लेते हैं तो कम से कम 3 लाख का बजट आपका होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, ये बाइक का वेट है 196 kg, तो ये काफ़ी हैवी हो जाती है, जिससे आपको इसका वेट काफ़ी फील होता है। अगर आप इस बाइक को ट्रैफिक के अंदर मैन्यूवर करते हैं, आगे पीछे करते हैं, या फिर सिटी राइडिंग करते हैं डेली, तब आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं, आपको ऑफ रोडिंग भी करनी है, और इस बाइक की पावर अगर आप देखेंगे तो 170 की टॉप स्पीड ये बाइक अचीव कर लेती है, तो उसके लिए आपको लॉन्ग राइड्स जाना होगा, क्योंकि इतनी स्पीड सिटी में तो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े टायर्स हैं, 160 सेक्शन का पीछे वाला, 120 सेक्शन का आगे है, 310 mm की बड़ी डिस्क ब्रेक भी लगा के दी है कंपनी ने। और एक चीज जो अच्छी हो सकती थी वो था इसका फ्यूल टैंक। यहाँ पे 11 लीटर का सिर्फ फ्यूल टैंक दिया है। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज की जा सकती थी, आई होप आने वाले टाइम में ये हो जाए। बट यहाँ पे जो आपको दिया है हिमालयन वाला TFT डिस्प्ले, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, और ये काफी अच्छे टेक के साथ में आता है। काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाती है, 10x10 नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सारी चीजें हैं। हैंडल बार के स्विचेस भी हिमालयन से ही लिए गए हैं, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। क्वालिटी टॉप नॉच है। बट ये बाइक हिमालयन वाली पावर लेकर आती है, लेकिन एक स्ट्रीट फाइटर लुक में और एक स्पोर्टी नेचर के साथ में, तो ये बाइक आपको जरूर से लेनी चाहिए। और इसका लुक्स भी पीछे वाला हिमालयन से ही लिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे इंटीग्रेटेड टेल लाइट और इंडिकेटर्स दोनों एक साथ जलते हैं। नीचे नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, जैसे कि हमने हिमालयन में देखा था। नीचे 160 सेक्शन का टायर है, जो सेगमेंट के अंदर सबसे पहला है। कोई कंपनी आपको इतना बड़ा टायर लगा के नहीं दे रही है, जो कॉर्नरिंग पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और लास्ट पॉइंट है गुरिल्ला के लिए, अगर आपने न्यू बाइक चलाना सीखा तो आप इतनी पावर वाली बाइक ना लेके 350 सीसी में हंटर ले ले, जो कि छोटी है, लगभग सेम दिखती है, और यहाँ पे आपको एक डिसेंट पावर मिल जाती है। और दूसरा पॉइंट है, जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए सस्ती मिलेगी गुरिल्ला से। 2,10,000 रुपए इसकी ऑन रोड प्राइसिंग है दिल्ली के अंदर टॉप मॉडल की, और इसका जो मिड वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 2 लाख रुपए ऑन रोड। इसका बेस वेरिएंट लेंगे जिसमें एनालॉग मीटर आता तो 1,75,000 रुपए का आपको मिल जाएगा ऑन रोड। ये दिल्ली के प्राइस में आपको बता रहा हूँ, आप अपनी सिटी का प्राइस पूछ सकते हैं नियर बाय रॉयल एनफील्ड शोरूम से। ट्यूबलेस टायर्स हैं दोनों बाइक्स में, एलॉय व्हील्स हैं, डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS है, और दोनों ही बाइक्स के अंदर ब्लैक कलर का इंजन भी दिया गया है। 5 गियर इसके अंदर आते हैं और वहाँ पे 6 गियर मिल जाते हैं। दोनों ही बाइक्स के अंदर ये डिफरेंसेस थे। हंटर किसको लेनी चाहिए? अगर आप सिटी राइडिंग ज्यादा करते हैं, या आपने न्यू बाइक चलाना सीखा है, या फिर आपका बजट कम है। और दूसरी चीज, अगर आपको एक डिसेंट पावर चाहिए, जैसे कि इसके अंदर आपको 20 PS की पावर मिलती है और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 125 की टॉप स्पीड, बट वहां पे क्योंकि इसके अंदर 40 Nm का टॉर्क और 40 PS की पावर मिलती है, तो 170 की टॉप स्पीड इस बाइक की हो जाती है। इस बाइक के अंदर आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड इंजन, ये है इसका रेडिएटर, वहाँ पे एयर कूल्ड है और यहाँ पे लिक्विड कूल्ड है। दोनों ही बाइक्स में काफी पावर का भी फर्क है, और हिमालयन वाली ये सेम इंजन है। ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm है, नीचे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इससे ऑफ रोडिंग भी करते हैं तो कहीं आपको ये टकराएगी नहीं। साथ में ही डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड तो इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ में आता है दोनों ही बाइक्स में। इसके अंदर भी 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस अब हो चुकी है। और इस बाइक का रियर सेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन दोनों ही बाइक्स में C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। रियर सेक्शन इसका सेंटर में है, इसकी टेल लाइट जो कि LED है, और 2 राउंड शेप में इंडिकेटर्स, और पीछे वाला टायर भी काफी चौड़ा है जो 140 सेक्शन का आता है। डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS तो मिलता ही है इस बाइक में। साथ में इसका कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट, और इंजन का कलर भी ब्लैक है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, जिससे आप 35 से 30 के बीच में एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप अच्छे चलाते हो तो ऑल ब्लैक हैंडल है, सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स मिलते हैं। फ्यूल गेज भी है, किस गियर में आप गाड़ी चला रहे हो, टाइमिंग आपको मिल जाएगी, सर्विस रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, और स्पीडोमीटर तो एनालॉग मिलता ही है। सारे इंडिकेशन भी मिल जाते हैं जो बेसिक होते हैं। ट्रिप पर नेविगेशन भी है। दोनों हैंडल के ऊपर वही स्विचेस हैं जो क्लासिक और मेट्योर के अंदर आते हैं, इसलिए इन स्विचेस को डिटेल में बताना कोई जरूरी नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ काफी वीडियोस के अंदर। लेकिन अगर आप लेते हैं हंटर तो सेम की मिलेगी इसके अंदर भी, जैसे कि आपको क्लासिक के अंदर मिलती है, और सारी बाइक्स में रॉयल एनफील्ड की सेम की आती है। वही पार्ट शेयरिंग वाला सीन है। और कंक्लूजन ये है इस वीडियो का, आप अगर हंटर ले रहे हैं तो आपको डेली कम्यूटिंग के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, और गुरिल्ला आपको लॉन्ग राइड में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।